नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर। पाइथन ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा सैम्बल्स होता है जो कि डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पाइथन के अंदर टोटल 6 से 7 तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल, बिटवाइज और मेंबरशिप। इन तमाम ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात की जाए तो ये टोटल 8 होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, इंटीजर डिविजन्स, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स देखते हैं। तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर्स। एडिशन ऑपरेटर में क्या होता है कि दो चीज़ों को जमा कर लिया जाए। जैसे प्रिंट 7 + 2, मैंने इनको जमा किया। जमा करने के बाद जैसे मैंने शिफ्ट इंटर किया तो आंसर 9 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो 7 - 2, तो जैसे मैंने इसको देखा तो ये 5 आ गया। नेक्स्ट ऑपरेटर 7 × 2 करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एडिशन ऑपरेटर्स, प्रिंट 7 ÷ 2, ये सिंपल डिवीजन ऑपरेटर्स है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑपरेटर में फर्क है। जब मैंने सिंगल स्लैश डाला तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्लोट ना आए बल्कि इंटीजर में आए। तो इसके लिए मैं एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ जिसे इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 7 और इधर मैं डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने 2 लिखा, अब ये सेम चीज है 7/2 और यहाँ पे 7/2। तो लेकिन दोनों का आंसर चेंज होगा। ऊपर वाले का जो आंसर आएगा वो 3.5 यानी फ्लोट में आता है, तो नीचे वाले का जो आंसर है 7/2 आंसर जो है इंटीजर में आएगा। इसलिए इस ऑपरेटर को हम नाम देते हैं इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन का नाम दिया जाता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए, नीचे वाले का आंसर 3 है तो ऊपर वाले का आंसर 3.5 है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। अगर मॉडुलस ऑपरेटर की बात की जाए तो 7% का साइन 2, जैसे हम लगाते हैं तो मॉडुलस ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर को जाहिर करता है। रिमाइंडर मतलब जो बाकी बच जाए उसको मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है। लास्ट 7 ऑपरेटर्स, प्रिंट, स्केयर लेने के लिए, या हम इसको नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है, या इसको एक और नाम देते हैं पावर ऑफ ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। इसमें किसी भी चीज की पावर लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 2 की पावर 2 ही लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं डबल मल्टीप्लीकेशन, डबल स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। आगे जितनी दफा हमने उस चीज को मल्टीप्लाई करना है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 4। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूं तो अब क्या होगा, इसका इसका आंसर ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि 2 × 2 × 2 यानी 2 का क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में डबल स्टैक लिए जाते हैं, इसे पावर ऑपरेटर भी कहा जाता है और इसे डबल स्टैक ऑपरेटर भी कहते हैं और इसे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर मैं 3 की जगह 4 ले लूं तो इसका मतलब है कि 2 जो सा 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब इसका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटर आपके पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो इक्वल होता है और इक्वल लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड पे हम वेरिएबल लेते हैं और राइट साइड पे हम वैल्यू लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 5, तो a इज अ वेरिएबल एंड 5 इज अ वैल्यू। तो मैंने a को वैल्यू
5 असाइन की है, तो ऐसा ऑपरेटर जिसमें वैल्यू को असाइन किया जाए, ऐसा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अगर मैं प्रिंट ए लेता हूं तो ये ए को प्रिंट कर देता है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हमने लेफ्ट साइड पे हमने राइट साइड पे सिर्फ इंटीजर ही लेना है, बल्कि हम इसकी जगह कोई फंक्शन भी ले सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ a इज इक्वल टू ए मॉडुलस ए प्लस 5, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू ए प्लस 5। तो जैसे मैंने प्रिंट किया तो ये ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, प्रिंट ए, तो ए का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटर जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो आज हमने दो ऑपरेटर को डिस्कस किया, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कंपैरिजन या रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।